एसपी सिटी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि आज रात करीब 10 बजे एक बस लखनऊ से जयपुर जा रही थी, लेकिन दन्नाहार थाना क्षेत्र में ओवर स्पीडिंग के कारण बस पलट गई। इसमें करीब 45 यात्री सवार थे, जिनमें से 20 यात्री घायल हो गए, जिन्हें तुरंत जिला अस्पताल लाया गया। सभी की हालत ठीक है। बस जो लखनऊ से अजमेर, उसमें लिखा है लखनऊ से अजमेर जा रही थी, दन्नाहार थाना क्षेत्र में उसकी दुर्घटना हो गई है और वो पलट गई है। लगभग 20 लोग घायल हुए थे, जिसमें से यहाँ जिला चिकित्सालय में 17 लोग आए थे। एक महिला गंभीर हालत में थी, जिसे सैफई रवाना किया गया है, लेकिन डॉक्टर्स कहना है कि वो भी स्टेबल है, क्योंकि उसको चोटें ज़्यादा आई थी, जिससे उसको बेहतर इलाज के लिए सैफई रेफर किया गया है। यहाँ जो भी घायल आए थे, जिनको छोटी मोटी चोटें थी, उन्हें यहाँ से मुक्त कर दिया गया है प्राथमिक चिकित्सा के बाद, और कुछ लोगों को ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। सभी स्टेबल हैं। जिनको ऑब्जर्वेशन में रखा गया है उसको सुबह जो भी आवश्यक होगा, कुछ लोगों को हड्डियों में चोट आई है तो ऑर्थोपेडिक सर्जन जो निर्णय लेंगे वो इलाज किया जाएगा। अभी सब लोग स्टेबल हैं और सबको अच्छा इलाज किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि ओडिशा के तट पर निर्मित आइजर बरहामपुर आइजर समूह में सबसे नया संस्थान है। मैं प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने 2014 में कार्यभार संभालने के बाद शुरुआती वर्षों में ओडिशा को आइजर देने की जिम्मेदारी ली। आइजर बरहामपुर नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। ओडिशा की समुद्र तट पे नए से बना हुआ ये आइजर ब्रह्मपुर आइजर ग्रुप में सबसे छोटा है, सबसे नया है। छोटा होने के बाद, नया होने के बाद भारत सरकार के प्रयास से ये बहुत बड़ी उपलब्धि की ओर जा रहा है। मैं इसके लिए सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आभार प्रकट करूंगा। उन्होंने 2014 में दायित्व संभालने के बाद प्रारंभिक वर्षों में आइजर जैसे संस्था भुवनेश्वर उड़ीसा में देने का दायित्व लिया और हमको ब्रह्मपुर में उसको बनाने का अवसर दिया। आइजर ब्रह्मपुर अभी एक नई ऊंचाई की ओर जा रहा है। विकसित भारत के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए, स्वदेशी अर्थनीति से भरपूर भारत के लिए आइजर की अनुसंधान, आइजर की टेक्नोलॉजी और आइजर की राष्ट्रीय प्राथमिकता के आधार पर अनुसंधान काम पे आएगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। नागपुर स्लैब ढहने की घटना पर संयुक्त सीपी नागपुर नवीन चंद्र रेड्डी ने बताया कि मलबा हटाने का काम शुरू है। जितने भी लोग घायल थे उन्हें अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। सभी लोग सुरक्षित है, ऐसा बताया गया है। मलबा हटाने का काम शुरू है। तो यहाँ पर जो भी जख्मी थे 12 से 15 लोग, वो सभी हॉस्पिटल में शिफ्ट किए गए। तो तुरंत जैसे ही घटना हुई थी तो अभी तक उनका भी कोई सभी लोग सुरक्षित है, ऐसी जानकारी। रेस्क्यू नहीं, अभी मलबा हटाने का काम शुरू है। भाजपा नेता राकेश त्रिपाठी ने समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन के बयान पर कहा कि समाजवादी पार्टी के लिए यह अभ्यास बन चुका है कि वे जानबूझकर हर घटना को जाति और मजहब के खांचे से जोड़ने का काम करते हैं। प्राकृतिक आपदाएं दुखदायी होती है और वह संपूर्ण मानवता के लिए समान होती है। समाजवादी पार्टी की यह अभ्यास बन गया है कि वो जानबूझ करके हर घटना को जाति और मजहब के खांचे से ढूंढने का काम करते हैं, उससे जोड़ने का काम करते हैं। प्राकृतिक आपदाएं दुखदायी होती है और वो संपूर्ण मानवता के लिए, वो कभी जाति या मजहब नहीं देखा करती है। प्राकृतिक आपदाओं में अगर आप जख्मों पर मरहम नहीं लगा सकते तो कम से कम नमक मिर्च मत रगड़िए। समाजवादी पार्टी के नेता का ये बयान जितना घटिया है, दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि समाजवादी पार्टी ऐसे नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अनंत सिंह और गैंगस्टर से नेता बने आनंद मोहन से मुलाकात पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, वे सिर्फ AK-47 की भाषा समझते हैं। हम इन लोगों पे कोई टिप्पणी हम करना नहीं चाहते। इन लोगों की बातों पर, इन लोगों के नाकाम के लोग हैं। ये लोग केवल जो है AK-47 की भाषा समझते हैं और AK-47 घर में मिलता है, वही सरकार घर में पकड़ती है और वही सरकार छुड़वाती है। तो ऐसे राजनीति में हम लोगों को कौन क्या है नहीं है बिहार की जनता अच्छे से जानती है। इन लोगों के बारे में अगर बात करना है तो पार्टी के प्रवक्ता हैं, हम लोगों के लायक ये लोग नहीं है। मुँह से हम लोग क्या बोलते हैं।